रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाह, ताको सप्तक घेरे रहे, कब हो तृतीया ना। रवि का 5वां दिन क्या होता है? हम लोग गिनती करते हैं ना, कितने तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र करते हैं शनिचर, लेकिन सोमवार से गिनती नहीं होती है, गिनती होती है रविवार से, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो वही कहते रवि पंचक जाके नहीं, रवि का 5वां दिन क्या हो जाएगा? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति ना। बृहस्पति यानी बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं, गुरु। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी रात, उसको चौथा दिन नहीं होगा। चौथा दिन क्या होगा? रवि, सोम, मंगल, बुध। बुध, बुध का मतलब ज्ञान। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। बिन गुरु होय कि ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ताको सप्ताह घेरे रहे, जो गुरु धारण नहीं करते हैं उसको 7वां दिन घेरे रहेगा। 7वां दिन क्या हो जाएगा? रवि का 7वां दिन शनिचर, यानी शनिचराग्रह उसको घेर लेगा। जिसको शनिचराग्रह घेर लेता है ना, तो उसको जीवन में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, आफत ही आफत। वही कहते जो गुरु धारण नहीं करेंगे उसको कष्ट ही कष्ट होगा, आफत ही आफत। शनिचराग्रह घेर लेगा उसको। लेकिन जो गुरु धारण करेंगे वो शनिचराग्रह भाग जाएगा। आज शनिचरे न है, गुरु धारण करे शनिचराग्रह भाग जाएगा। कबहु तृतीया नाथ, जो गुरु धारण नहीं करते हैं कबहु तृतीया नाथ, उसको तीसरा दिन नहीं होगा। रवि का तीसरा दिन क्या होगा? मंगल। कभी मंगल नहीं होगा। मंगल में कल्याण, इसलिए अपना मंगल चाहते हैं। मंगल का मतलब कल्याण, कल्याण का मतलब क्या? ऐसे किसी को धन नहीं है, गरीब है, उसको धन दे दीजिए, उसका कल्याण हो गया ना। किसी को वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे दीजिए, कल्याण हो गया उसका ना। पद प्रतिष्ठा वैभव मिल जाए तो कहते हैं संसार का जो सुख है मिल जाए तो उसका कल्याण हो गया, कहते हैं ना। लेकिन यह कल्याण जो है अधूरा कल्याण है, पूर्ण कल्याण नहीं है। पूर्ण कल्याण तभी है जब हम लोगों का आवागमन का चक्र छूटेगा, तब आना जाना जो है, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेना। बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माता के जठराग्नि में हम आते हैं। यह छूट जा, इसे गुरु महाराज ने कहा आवागमन का चक्र। सबसे बड़ा दुख यही है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आवागमन का चक्र निकलेगा। इसलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरु धारण करें। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। इसलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरु धारण करें। और गुरु की महिमा अपरंपार है, कहने से बाहर की बात है। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। कहते 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखाना जान। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। और अभी पाठ में भी सुन रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना की, जिसमें प्रत्येक कांड में ऐसे रामचरितमानस जो है ना, रामचरितमानस है,
यानी राम का चरित्र है ना, भगवान का चरित्र है, इसमें राम का चरित्र है, गुणगान गाया गया। लेकिन प्रत्येक कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की भी नहीं छोड़े हैं, गुरु की भी महिमा गाए हैं। प्रत्येक कांड में गुरु की महिमा है। तो प्रथम ही कांड में भी जो सुने पाठ में जो आया कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु कैसे होते हैं? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सिंधु होते हैं, कृपा के समुद्र होते हैं। जो गुरु कृपा करते हैं कोई नहीं कर पाते हैं। गुरु क्या कृपा करते हैं? हम लोग जो भवसागर में डूब रहे हैं इसे उबार देते हैं, उद्धार कर देते हैं। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते हैं यदि कोई ब्रह्मा और शंकर के भी समान कोई व्यक्ति हो जाए, ब्रह्मा और शंकर के समान समर्थवान, लेकिन बिना हुआ गुरु का वह भवसागर पार नहीं हो सकता। गुरु धारण करना पड़ेगा उसको। एक कहानी याद आ गई नारद बाबा की। नारद बाबा देवर्षि थे और परमात्मा को पाए हुए थे, ब्रह्म ज्ञान में निपुण थे, लेकिन कभी वो गुरु धारण नहीं किए थे। जैसे हम लोग जिस दिन गुरु धारण करते हैं ना, उस दिन कुछ खाना पीना नहीं होता है, और वही गुरु धारण कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं जो कम से कम 6 महीना छोड़ा हुआ हो जाए, मांस मछली 6 महीना छोड़ा हुआ हो जाए, तो किसी दिन शनिवार छोड़ के दीक्षा लेने के लिए स्नान करके फूल की माला प्रसाद द्रव्य कुछ लेकर के जाते हैं और विधि पूर्वक दीक्षा लेते हैं, गुरु धारण करते हैं। तो इस तरह से वो गुरु धारण कभी नहीं किए थे। कौन? नारद बाबा ऐसे कभी नहीं किए थे। तो नारद बाबा तीनों लोग भ्रमण करते थे। एक दिन घूमते फिरते जो है ना वैकुंठ गए, वहाँ सब देवी देवता सब संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे थे, सत्संग हो रहा था। नारद बाबा भी बैठ गए जाके। उसके बाद सत्संग समाप्त हुआ कुछ देर के बाद। सत्संग के बाद जो है सभी देवी देवता ऋषि मुनि सब चले गए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद बाबा भी, वो भी तो नहीं है ना बैठेंगे, वो भी तो चले गए। जब नारद बाबा चले गए तो नारद बाबा जहाँ बैठे थे ना, वहाँ पर वहाँ की मिट्टी को कटवा करके फेंकवा दिए विष्णु भगवान। जब जब आते थे सत्संग में, जहाँ बैठते थे वहाँ की मिट्टी को कटवा के फेंकवा देते थे विष्णु भगवान। तो एक दिन जो है ना नारद बाबा से कहते हैं, कोई देवता है जानते हैं, आप जब आते हैं ना तो विष्णु भगवान सामने में बहुत बड़ाई करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, लेकिन जानते हैं जब आप चले जाते हैं तो कितनी निंदा करते हैं। क्या करते हैं? वो क्या कहें, आप जब चले जाते हैं ना तो जहाँ बैठे रहते हैं ना आप, वहाँ की मिट्टी को कटवा के फेंकवा देते हैं विष्णु भगवान। ऐसा क्यों करते हैं? क्या इतना हम नीच हो गए कि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ की मिट्टी छुटा जाती है, अशुद्ध हो जाती है? हाँ, ऐसा ही करवाते हैं। न आज पूछेंगे हम भगवान से। तो नारद बाबा जाते हैं विष्णु भगवान से, कहते प्रभु क्या ऐसी बात है, सुनने में यह बात आई है तो जहाँ मैं बैठता हूँ, जब मैं चला जाता हूँ तो वहाँ की मिट्टी को कटवा कर फेंकवा देते हैं। हाँ, आपने सही सुना है। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों करते हैं? कि हम इतना नीचे हैं? हाँ,
आप सही में नीच है। क्यों, कैसे? कहा कि देखिए, आप कभी गुरु धारण किए हैं, कभी किसी को गुरु बनाए हैं? तो गुरु धारण नहीं किए हैं, निगुरा है आप ना। इसलिए आप जहां बैठते हैं ना, वहां की मिट्टी छुटा जाती है। देखो कितने सत्संगी भी जो है ना, जो साकट है उसके यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे ना। क्यों? साकट है, वह शुद्ध है। लेकिन जो गुरु धारण कर लेते वो शुद्ध हो जाते हैं, ध्यान भजन करते हैं, परमात्मा की ओर जाते हैं। तब नारद बाबा कहते, प्रभु तो क्या करें, कैसे मेरा उद्धार हो, किसको हम गुरु बना लें? हमारे ऐसा तो गुरु भी न होना चाहिए, किसको गुरु धारण करें, बताइए आप। तो विष्णु भगवान कहते, देखिए आप सुबह सुबह भोर में जो है ना, उठिए और सीधे नदी के किनारे चले जाइए। सुबह सुबह जो है जिसका दर्शन हो उसी को गुरु धारण कर लीजिएगा। तो भगवान के कथनानुसार नारद बाबा वही करते हैं। सुबह उठते हैं भोर में और चले जाते हैं नदी किनारे। तो सुबह नदी किनारे कौन रहता है भोर में? मछली मारने वाला मछुआ। तो जैसे देखते हैं मछुआ, मन में तो हुआ कुछ, मछुआ को हम गुरु बनाएंगे, लेकिन फिर कहा नहीं, भगवान का आदेश है। तो क्या करते, तुरंत जो है ना मछुआ के चरणों में गिर जाते हैं। मछुआ कहते हैं, पापा आप क्या करते हैं यार, आप तो महान संत हैं, तो मैं मछुआ पापी, आप हमारे चरणों में क्यों गिरते हैं? हमारे चरणों में मत गिरिए। कहने नहीं, आज से आप हमारे गुरु हुए, मैं आपका चेला, हमको भी सदयुक्ति दीजिए। लेकिन वो जानते, वो मछुआ कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो वही विष्णु भगवान ही थे। तो उसको दीक्षा दिए, यानी गुरु धारण को भी नारद बाबा को भी करना पड़ा। तो गुरु की इतनी महिमा है। वही कहते, जो गुरु कृपा करते वो कोई नहीं कर सकते, भवसागर से पार उतारते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु जो कृपा करते कोई नहीं कर सकते। एक छोटी सी पुस्तक की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वह है हनुमान चालीसा न। उस हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं, किससे? बजरंग बली से। क्या प्रार्थना करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आप ऐसी कृपा करें, जो गुरु धारण, जो गुरु कृपा करते हैं वैसी ही कृपा करें जो गुरु करते हैं। लेकिन आप देखिए वहां सिर्फ एक गुरु महाराज का नाम लिए, जो गुरु कृपा करते वही कृपा कीजिए। वहां पर यह भी तो कहना चाहिए कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं शंकर की नाई। या उनके इष्ट देव थे राम, राम का भी नाम ले सकते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो राम की नाई, शंकर की नाई, काली की नाई, दुर्गा की नाई, किसी का नाम लेना चाहिए। लेकिन किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ गुरु महाराज का नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव जो कृपा है वही कृपा करो। यह भी कहना चाहिए कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो जो तुम्हें सुहाई, यह भी कहना। लेकिन यह भी नहीं कहा, सिर्फ गुरु महाराज का नाम लो। यानी जो गुरु कृपा करते कोई नहीं कर सकते हैं। गुरु जो होते हैं नर में नारायण होते हैं। शरीर भले मनुष्य का है, नर का है, साधारण मनुष्य की तरह खाते पीते चलते फिरते हैं, लेकिन वो साधारण नर नहीं है, वो नर में नारायण है, परमात्मा है। व्यक्त रूप में हम लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं ना, व्यक्त रूप में व्यक्त का सहारा लेते हैं, गुरु मंत्र का सहारा लेते हैं।
मानव ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। हम लोग ईश्वर भक्त हैं हम लोग। और यह संत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। तो गुरु परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा और आत्मा, हमारी जो आत्मा है, परमात्मा और आत्मा के बीच में क्या होना चाहिए? परमात्मा और आत्मा के बीच में महात्मा होना चाहिए, तभी कल्याण होगा। यानी महात्मा यानी गुरु, बिना गुरु का कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। नर में नारायण है, गुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। गुरु को मनुष्य जो कहता है वह अंधा है। कितने तो कहते हैं हे गुरु तो देव का गुरु बनाना चाहिए, हे देखो आदमी के गुरु बने रहे, आदमी का पूजे छे, इतने कह देते हैं। लेकिन क्या आदमी है ये? आदमी नहीं है, नर में नारायण है। नर में नारायण है वो, ये समझिए। इसकी महिमा कितनों का है, कम ही है समझिए। बहुत बड़ी महिमा है गुरु की। गुरु सर्व समर्थवान होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित, यहाँ तक सरस्वती भी जो है ना, विद्या की देवी सरस्वती, वह भी सच्चे साधु की महिमा कहने में न जाते हैं, नहीं कह पाते। तो साधारण मनुष्य की क्या बात है? सच्चा साधु होना चाहिए, पक्का गुरु होना चाहिए। जो गुरु होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं, दूसरे मन की बात जान जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि यदि जितने लोग हमारे पास आते हैं, मन में बहुत तरह की बातें लेकर के आते हैं, बहुत तरह की भावना, यदि उनके सामने में उनकी मन की बात कह दें तो वो आना छोड़ देगा। वह गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे ना, सब जानते थे। गुरु महाराज की सेवा में प्रमोद हुआ थे, चरण दबा रहे थे एक दिन शाम में, और सब भोजन करने गए, सब हुआ, सब चले गए चौका में। अब प्रमोद हुआ तो चरण दबा रहे हैं। इसके मन में आई, आज भी जो है ना हम गुरु महाराज की सेवा में लग गए हैं, आज भी जो है ना उधर भोजनालय में चौका में सब्जी घट जाएगी, छे खाना पड़ेगा। हाँ, मन में यह बात उठी कि अब छे खाना पड़ेगा आज भी। लेकिन गुरु महाराज तो अंतर्यामी जान गए। तो गुरु महाराज कहते हैं, प्रमोद अरे तुम अभी भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन कर लो तब सेवा करना। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, सब जानते, त्रिकालदर्शी थे, कब क्या होगा जानते थे, आगे पीछे दूरदृष्टा भी थे गुरु महाराज, कहाँ क्या हो रहा है देख लेते थे। एक बार कहते हैं महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज कुछ काम से गए थे, भागलपुर कुपा घाट से मनिहारी गए। तो पहले तो स्टीमर चलता था गंगा जी में, पुल नहीं बना था। तो हम भी तो बचपने से कुपा घाट जाते थे, पहले वही स्टीमर पर ही जाते थे, जहाज पर। तो वही जहाज से पार होकर के गए थे, और कुछ काम ऐसा था कि आज गए और परसों लौटेंगे, लेकिन वह काम जो है ना गया हो गया। तो दूसरे ही दिन जो है हजूर श्री महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज लौट गए। और यहाँ पर गुरु महाराज तो जान गए। गुरु महाराज जो है ना
दूसरे दिन यहाँ से आश्रम से स्वामी अच्युतानंद बाबा यानी उस पूर्व संपादक थे संदेश के, तो उनको भेजे गुरु महाराज कि जाइए संत सेवी जी आ रहे हैं, उनको गाड़ी लेके जाइए, उनको ला लीजिए। तो अच्युतानंद जी बाबा गाड़ी ले करके गए वहाँ घाट पर, बराड़ी घाट, और उधर से स्टीमर से आ रहे थे संत सेवी पर महाराज। तो देखे जो है ना कि गुरु महाराज की गाड़ी आई हुई है, तो फिर आए और यहाँ पर संपादक बाबा जो है कहा कि आप ही को लेने के लिए हम आज आए हैं, लेकिन हम तो आने वाले थे परसों यानी कल, लेकिन आज आप आ गए। हाँ, गुरु महाराज हमको भेजे हैं, गुरु महाराज भेजे। तो कहने का मतलब गुरु महाराज अंतर्यामी थे, दूरदृष्टा थे। तो संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो असंभव काम को भी संभव करने वाले होते हैं। असंभव काम जो है संसार में, असंभव को संभव कर देते हैं। हम लोगों के दादा गुरु थे बाबा देवी साहब, न बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहते थे, उत्तर प्रदेश। वहाँ मैं गया था 2010 ईस्वी में, कुंभ मेला जा रहा था हरिद्वार, तो रास्ते में ही वो मुरादाबाद पड़ता है। तो मुरादाबाद जैसे गया तो मेरे मन में यह बात आई कि यहाँ उतर जाए और यहाँ थोड़ी देर में, थोड़ी दूर में जो है ना बाबा देवी साहब का आश्रम है, वहाँ चलें और आश्रम का दर्शन करें। वहाँ समाधि भी है, समाधि का दर्शन करें। तो हम एक दो साथी थे, तो उतर गए मुरादाबाद में और गए वहाँ मुरादाबाद आश्रम। तो मैंने वहाँ देखा और दर्शन किया समाधि का। उसके बाद मैंने यह भी देखा कि बगल में ही एक नदी बह रही थी, पता नहीं कौन नदी थी, नदी बह रही थी। तो वही कहते बाबा देवी साहब के समय की बात है। बाबा देवी साहब जब शरीर में थे तो बाबा देवी साहब सत्संग कर रहे थे, मंच पर बैठे थे, बहुत लोग बैठे थे, खचाखच भीड़, प्रवचन कर रहे थे सुबह सुबह। और सत्संग के दौरान जो है ना, उस नदी किनारे जो है ना श्मशान घाट था, तो मुर्दा जलाने के लिए मुर्दा लेके आ गया। तो बाबा देवी साहब ने देखा कि मुर्दा जलाने के लिए आ गया है। आज भी जो है ये सब शोरगुल करेगा, हल्ला करेगा, आज भी सत्संग में बाधा होगी। इसलिए अपने सेवक से कहते हैं कि देखो जाकर के मना कर दो कि अभी मुर्दा नहीं जलाएगा, जब सत्संग समाप्त हो जाएगा तब जलाएगा। तो इनका सेवक जाके कह दिया कि देखिए आप लोग अब मुर्दा भी नहीं जलाइएगा, जब सत्संग समाप्त हो जाएगा तब जलाइएगा। लेकिन वो लोग जो है ना बहुत दूर दराज से आए थे, भूख लग गई थी, सोचा कि जल्दी से मुर्दा जला लेंगे और घुर्ची वाला मिठाई जलेबी पूरी खाएंगे। तो वो सब क्या किए, चिता रचा करके, और अब आग लगाने ही वाला था। तो इनका सेवक आके कहते हैं कि देखिए ना आपकी बात नहीं मानी है और वो आप मुर्दा में आग लगाने वाला है। बाबा देवी साहब जैसे सुना, मन से उठा और लाठी लिया, दौड़ा कर देखा कैसे मुर्दा जलाता। वो सब जो कठियारी आए थे देखा कि बुढ़ा दौड़ा हुआ आ रहा है, और यह भी समझ रख, वह भी जान रखा था कि वह साधारण बुढ़ा नहीं है, संत है, पूर्ण संत है, समर्थवान है।
और इस डर के मारे जो है ना 9 2 11 सब लोग भाग गए, सब भाग गए। लेकिन कहते हैं वह जो मुर्दा था जिसके ऊपर पर 2-4 मन लकड़ी लदी थी, मुर्दा भी जीवित हो गया और मुर्दा भी भाग गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे होते हैं संत सदगुरु, असंभव काम को भी संभव करना। और बाबा देवी साहब पूर्ण गुरु थे, पूर्ण संत थे, तो उनका चेला क्या अधकचरा रहेगा? हमारे गुरु महाराज पूर्ण थे, इनका भी बहुत चमत्कार है। एक चमत्कार इनका मैं सुनाता हूँ। कुप्पा घाट के बगल में एक मोहल्ला है जिसका नाम है मायागंज। मायागंज में एक पुराने सत्संगी थे। उस सत्संगी को बहुत धन था, धनाढ़ था, बहुत रुपया पैसा, कोई चीज की कमी नहीं, जमीन जायदाद, बंगला, गाड़ी घोड़ा सब कुछ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, उस सत्संगी को उनके बाद जो है उनके संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी पुत्र नहीं था, यानी निपुत्रा था वो। तो यह उसको कभी कभी दुख होता था। लोग यदि दर्शन हो जाए उसका सुबह सुबह, तो लोग जो है ना भला बुरा कहता था, आज निपुत्रा से दर्शन हो गया और जतरा खराब हो गया, तो कुछ से कुछ कहता था। तो यह बार बार जो सुना वह, तो उसको रहा नहीं गया। और एक दिन आश्रम जाकर के वह सत्संगी गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरु महाराज आपकी कृपा से तो मुझे बहुत धन संपत्ति है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज हमारे बाद जो है इतनी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी पुत्र नहीं है। गुरु महाराज कृपा करें तो पुत्र हो जाए, पुत्र देने की कृपा करें। तो गुरु महाराज कहते यही छोटी सी बात के लिए चिंता करते हैं, चिंता मत करिए, जाइए चिंतन करिए भगवान का, पुत्र भी होगा। तो गुरु महाराज जो बोले ना, जो न करे लकीर सो करे फकीर। गुरु महाराज अकाट्य वाणी हो गए, मिथ्यान हो देव ऋषि वाणी, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो इसलिए गुरु महाराज का आशीर्वाद पड़ गया और समय पा करके उनकी पत्नी जो है वह गर्भवती हुई और समय पाकर सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन वह बालक को जो देखा, वह बालक जो है मरा हुआ था। सुंदर बालक तो जन्म हुआ, लेकिन मरा हुआ बालक जन्म लिया। तो वह सत्संगी देखा कि मरा हुआ बालक है, वह बालक को लिया और जाकर आश्रम में गुरु महाराज के चरणों में रखते हुए कहते, गुरु महाराज पुत्र भी दिए तो मरा हुआ पुत्र दिए, लीजिए, इनका जीवन आपके चरणों में है। कहा क्या हुआ, क्या हुआ, देखिए ने मरा हुआ बालक जन्म लिया। अरे मरा नहीं है, अरे इसकी माँ को दो दूध पीने के लिए। सही में उस बच्चा को दिया उसकी माँ को दूध पीने के लिए, तो वह बच्चा जीवित हो गया और दूध पीने लग गया, और वह बच्चा अभी भी जीवित है। वो उसका नाम है अशोक यादव, पहले महासभा के मंत्री थे। तो अब करके आश्रम में मीटिंग जो होता था ना, वो कहते थे अपने मुखारबिंद से अपनी सच्ची कहानी। और एक दिन केदार बाबा जो है ना, पहले आश्रम में रहते थे, आश्रम में पुस्तक बेचते थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया, तो वो चले गए वहाँ पर घर बनाए हैं हथिया नाला के उस पर। तो वो रविवार के दिन साप्ताहिक सत्संग करने के आते हैं आश्रम। एक दिन वो साप्ताहिक सत्संग में भी यह बात कह रहे थे, सच्ची कहानी है। तो कहने का मतलब ऐसे होते हैं संत सदगुरु, ऐसे संत सदगुरु को अपने जीवन में धारण करें, उनसे सदुक्ति में भजन भेद और भजन करें। भजन तो संसार में सब कोई करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, अष्टजाम, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह है कोई, नाम चिन्ह है सदगुरु मिले नाम कहावे सो। व्रत त्योहार मूर्ति पूजा तीर्थ व्रत क्या क्या